नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विपदो विपदो नैव च, संपदो न च संपदा, विपदो विस्मरणम विष्णु, संपन्न नारायण स्मृति। और ऐसे ही भगवान श्री नारायण की स्मृति में सदा रहने वाले परम पूज्य श्री लोकेशानंद जी महाराज आज हमारे साथ है। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। श्री नारायण। महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि भगवान श्री नारायण का मूल स्वरूप क्या है। देखिए, भगवान नारायण जो है जल में जो निवास करते हैं उसको नारायण कहा है। नार अर्थात जल, ऐसा हमारे शास्त्रों में एक स्थान पर वर्णन आता है। तो शेषशाही जो है वो जल में निवास करते हैं और जल इस सृष्टि का बहुत बड़ा आधार तत्व है। वैसे भगवान को गगन सदृशम भी कहा है। तो भगवान ये बताते हैं कि नारायण का अर्थ यह है, नरानाम अयनम इति नारायणम। माना जो नरों के संसार में पुरुषों के नेत्र जो है, और वो नेत्र जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ श्री नारायण है। फिर भी जो मूल स्वरूप है उसको हमारे शास्त्रों में ये बताया, शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान को शेषनाग के शैया पर शयन करते हुए बताया है शांताकार स्वरूप, और पद्मनाभम, जिनकी नाभि से एक पद्म प्रकट हुआ जिस पर प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ऐसा भगवान का जो स्वरूप है उसे मूल स्वरूप कहते हैं। तो उसी मूल स्वरूप शांताकारम भुजंग शयनम की हम लोग भक्ति करते हैं, जो सबका जनक है, विश्व योनि, संसार इसी से उत्पन्न हुआ है। तो ये मूल है। ऊर्ध्व मूलम मधा शाखम। भगवान कहते हैं कि मैं मूल हूं सबका, है ना। निधानम बीजम अव्ययम, मैं ही सबका संसार का बीज हूं। तो वो परमात्मा का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप जिसे कहते हैं, जो अजन्मा है, अविनाशी है, जिसका कहीं प्रकट का दिन नहीं और आदि मध्य अवसान नहीं, वो मूल स्वरूप है शांताकारम भुजंग शयनम। महाराज जी, कोई स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करता है और भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो उसका सबसे सरलतम उपाय कैसे है? क्या करके भगवान को बहुत सरलता से पाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले भगवान जो हैं उनके लिए आचार आवश्यक है। आचार प्रभो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युत। उसे कोई भी दुराचार नहीं करना चाहिए जी। जो शास्त्र निषेध करते हैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जी। वो संसार में रहे, संसार में रहने की तो किसी को मना ही नहीं है, लेकिन वो संसार में रहकर सदाचारी हो, ये पहली अपेक्षा है। और अगर सदाचारी है, समदृष्टि, इच्छा कुछ ना हो जिसको, और समान दृष्टि हो सब जीवों में, वो कहीं भी रहे, संसार में रहे या वन में रहे, वो भगवान को पा सकता है। धर्म का सच्चा उपासक वही है जो ना किसी के लिए बाधक बनता है ना, और ना किसी के द्वारा बाधा उपस्थित करने पर वहां रुकता है। माना वो जो ना अपनी शांति को भंग होने देता है, ना दूसरों की शांति भंग करता है। वो वास्तविक में एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति है। और ऐसा धार्मिक अगर प्रभु प्राप्ति की इच्छा कर ले तो सरलता से कैसे पाना है, उस परमात्मा का नाम स्मरण करते रहे, उस परमात्मा से प्रार्थना करते रहे कि भगवान हमें स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए, हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। तो ऐसा संसार में कभी हुआ ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, किसने देखा, प्रभु कैसे सुनेंगे जी, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो तो हमारे मन में विचार आते हैं उसके पहले ही जान जाते हैं। तो उनसे नित्य प्रार्थना करे तो वो परमात्मा उसको एक दिन इस संसार सागर से मुक्ति का पथ दिखाते हैं, उस पर चलने का बल भी देते हैं जी। शक्ति भी तो वही देंगे। हाँ, मनु सोचेगा कि मैं चल लूँ, ये संभव नहीं है। अब एक चींटी सोचे मैं हरिद्वार जाऊँ, वो पता नहीं कब पहुंचेगी। और अगर वो गरुड़ जी के ऊपर बैठ जाए तो एक क्षण के अंदर ही पहुंच जाएगी। इसी प्रकार उस कृपा का जो गरुड़ वाहन है उसके ऊपर जीव बैठ जाए तो भगवान तक पहुंचेगा, उसका धर्म सिद्ध होगा, उसकी भक्ति सिद्ध होगी, उसका ध्यान सिद्ध होगा। महाराज जी, जैसा आपने कहा कि भगवान का नाम स्मरण से ही भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो सकती है। हमारे ग्रंथ भी ऐसा ही बताते हैं, जैसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमोदुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। हमें रामचरितमानस भी इसी तरीके का वो देती है, यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो महाराज जी, पर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेने लगता है और कंटिन्यूअसली उस नाम का चैंटिंग करता है, तो वो एक बार अपना प्रण तो ले लेता है कि मुझे ये चैंटिंग करनी है,
पर 100 दिन में 1 दिन ऐसा आता है जब संसार उस पे हावी हो जाता है, वो उस चीज़ को फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो इस चीज़ से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, ऐसा समय तो आएगा। जैसे आप एक ने कोई रास्ता पकड़ा, जी। वो रास्ता सीधा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। कहीं तो उसमें टर्न आएगा, कहीं उतार-चढ़ाव आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। जी। आप दिन में चलें, हो सकता है पार करने से पहले रात हो जाए। रास्ता ना बदले, मौसम बदल जाएगा। जी। आपकी आंतरिक स्थिति बदल सकती है, बाह्य ना बदले तो अंतर की ना बदली तो बाहर की बदलेगी। जी। बैलेंस बना के रखो। संत महापुरुषों ने, सिद्धों ने ये कहा है कि परिस्थिति कैसी भी हो, कभी भजन कम ज़्यादा भी हो जाए, उस पे ज़्यादा मत सोचो। बस भजन के प्रेमी बने रहो और आज जो त्रुटि हो गई, जो कमी रह गई, उसको कल पूरी करने का प्रयास प्रयास। करो। अब ये देश काल परिस्थिति के जिसके कारण हुआ ऐसा कि भजन ना हो पाया 100 दिन में से 1 दिन, उस परिस्थिति को भी बार-बार गौर मत करो। अच्छा। वो आपके अंदर एक विषाद पैदा कर देगी। आज प्रभु की इच्छा थी, ऐसा हो गया, ठीक है? अपने अंदर में अगले दिन और जिज्ञासा और तत्परता ला करके और अधिक भजन करें, ठीक है? तो साधक जो है वो सिद्धावस्था तक पहुँचता है। होता ये है कि सबसे ज़्यादा मन में जो है ना ग्लानि पैदा हो जाती है, अरे मेरा नियम नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल। अरे मेरा ये नहीं हुआ, मेरा इतने दिन तो अच्छा चला, अब मेरे से नाम जप नहीं हो रहा है। तो वो ग्लानि बहुत तकलीफ देती है जी। और ग्लानि मन में नहीं होनी चाहिए। ग्लानि हुई कि भजन का रस खत्म करती है ग्लानि, जी। ठीक है? तो समझ से जब आप एक अच्छी भजन की स्थिति पर आ गए, अभी आपने कहा कि 100 दिन में से 1 दिन छूट गया। अरे 99 जिससे हो रहा है वो कोई कम है? लोगों से तो 1 मिनट नहीं हो रहा, है ना? तो जीवन है, ये संसार चक्र है, सब चलता रहता है। भगवान की कृपा मान करके आगे बढ़ो। पीछे जो गया उसका विचार ही मत करो। बस आगे तीव्र गति से बढ़ते जाओ। ये है, भजन का सार ये है। मतलब जो भी हमने किया है वो सब भगवान श्री नारायण को समर्पित कर दें, यही सबसे बड़ा सार है। बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि जोग, जाग, यज्ञ, तप जो भी हैं, वो सब नारायण की कृपा से ही होने वाले हैं। जी। उनके बिना नहीं होते। वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि क्या ये सब जो मैं इससे करा रहा हूँ, इसको ये कितना रुचता है? ये वास्तव में, क्योंकि देखो जीव है ना इस दुनिया में तो संसार चाहते हैं, ये चाहते हैं वो भी परमात्मा उनको देता है। जी। और भजनानंदियों को भजन भी परमात्मा दे जी। दिया। तो भजनानंदी को जब भजन परमात्मा ने दिया, उस भजन से उसको कितना प्यार है। क्या? इसके लिए भगवान एक आध दिन थोड़ा उसमें कमी पेशी कर देते हैं, फिर उसकी उत्कंठा को देखते हैं। ग्लानि ना करे, लेकिन हाँ उस दिन प्रभु से प्रार्थना जरूर करे कि आज ये कमी रह गई है, तो भगवान समझ जाएंगे भाई इसको, इसकी कमी खलती है, मतलब इसकी इसमें रुचि है। रुचि। तो महाराज जी जो नारायण विष्णु तीर्थ शहादा में बन रहा है, उसके बारे में हम आपसे और जानना चाहेंगे कि भक्त वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं और वहाँ की क्या विशेषता है? क्या मतलब आपके मन में ऐसा क्या भाव प्रकट हुआ भगवान के उस स्वरूप को लेके, जिसके कारण आपने इतना बड़ा प्रकल्प और महाराष्ट्र की पावन धरती पर जहाँ संत तुकाराम और कई मतलब वारकरी संप्रदाय के संत हुए हैं, जिन्होंने बहुत नाम जप किया है विट्ठल पांडुरंग का। तो वैसे ही आप भी वहाँ पर ये जो धाम बना रहे हैं, उसकी क्या विशेषता है? हम और जानना चाहेंगे उसके बारे में। देखिए ऐसा है, महाराष्ट्र भक्ति की भूमि है और वहां पर बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष हो गए। भगवान ने वहां अपना वास्तव्य करना था, वहां विराजमान होना था, ये इच्छा परमात्मा की होगी। अपन जीव क्या सोच सकते हैं और क्या संकल्प कर सकते हैं? बिल्कुल। ईश्वर हमें प्रेरित करते हैं, ईश्वर ही हमें मार्ग दिखाते हैं। तथापि वो शहादा क्षेत्र ऐसा हमने संतों से सुना कि यत्र नर्मदा वाम भागे ताप्तिश्च दक्षिणे तथा तत्र एक उपसरित्रीरे शहाद्या ग्राम स्थिता अश्वारूढ़ महाविष्णु कल्की नारायण हरि। वहां पर अश्व पर बैठे कल्की नारायण आएंगे। अच्छा। जो शहादा नामक नगर नर्मदा से दक्षिण में, या जिसके जिसके उत्तर में नर्मदा है और जिसके दक्षिण में ताप्ती ताप्ती रहती है। है, ऐसा जो शहादा नगर है, वहां पर कल्की नारायण आएंगे विहार करते करते। वो पता नहीं, वो परमात्मा ही सूक्ष्म में होगा वहां पर, तीर्थ कोई। जी। तो अब वो साकार हो रहा है, अपन केवल एक निमित्त होते हैं, बाकी सब ईश्वर की लीला परमात्मा की होती है। हमने कभी इस बात पर बहुत विचार नहीं किया कि विचार कहाँ से आया, संकल्प कहाँ से आया, बस हमने तो उसको साकार होते देखा, एक दृष्टा के रूप में। जी। कर्ता के रूप में देख ही नहीं पाए, हम तो बस देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, सब भगवान ही किए जा रहे हैं।
अभी तक का अनुभव ये रहा है शारदा धाम को मतलब बनाने का अनुभव नहीं कह सकता हूँ, बस देख रहे हैं उसको कि सब परमात्मा कर रहे हैं उसको। बिल्कुल। महाराज जी, मैंने ये भी देखा है कि हमारे जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष में अगर हम साउथ की तरफ जाएँ, वैसे तो संपूर्ण भारत सनातन की एक बहुत बड़ी विशाल सरल धारा बह रही है। पर साउथ में हमें भगवान विष्णु के कई तीर्थ स्थान ऐसे दिखते हैं जहाँ भगवान शेषशैया पर विराजमान है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो गया, और भी दूसरे मंदिर हैं जहाँ पर भगवान शेषशैया पर विराजमान दिखते हैं। पर महाराष्ट्र या अगर नॉर्थ में हम देखें तो भगवान चतुर्भुज स्वरूप में ज़रूर विराजमान है। हम देखेंगे तो अगर हम वृंदावन चले जाएँ या हम द्वारिका जाएँ तो द्वारका में भी भगवान सांवरिया जी, जी, चार भुजानाथ, हाँ, द्वारकाधीश, बिल्कुल सब्दुर भगवान जो है वो चतुर्भुज ये स्वरूप में विष्णु भगवान के चतुर्भुज स्वरूप है, ये जो मूल स्वरूप कहलाता है। अच्छा, ये जो स्वरूप है ये मूल स्वरूप है ना। सबसे प्रथम संकल्पना इसकी हुई है जी, इस हमारे सनातन की जो भी शास्त्र ग्रंथ संपदा है, वेद पुराण आदि है, इनमें सर्वप्रथम जो संकल्पना हुई ईश्वर के स्वरूप की, वो श्रीमद् भागवत है। वेद व्यास जी ने अंत में उसको लिखा। जी, पहले उन्होंने 18 पुराण लिख दिए, श्रीमद् भागवत महापुराण है। बिल्कुल, 18 लिखने से उनको कोई शांति प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, तो ये फाइनल उनके द्वारा आउटपुट है जी, उनके पूरे समग्र ज्ञान का। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वही ब्रह्म निधे वासिष्ठाय नमो नमः। तो उन वेद व्यास ने जो स्वयं विष्णु रूप है, उस श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही लिख दिया कि परमात्मा का स्वरूप यह है कि वो शेष की शैया पर शयन करता है, परम पुरुष जिसका नाम नारायण है जी, अब इसके बाद आगे उन्होंने सृष्टि क्रम सब बताया है। इसके पहले के पुराणों में उन्होंने ही कुछ लिख दिया, बिल्कुल, तो उन्होंने वो सबको सोचा कि यार इससे शांति नहीं मिली, अब मैं व्यवस्थित लिखूंगा। बिल्कुल, तो अब उन्होंने उसको व्यवस्थित लिखा। तो सर्वप्रथम इस स्वरूप की संकल्पना हुई है, ये जगत का मूल है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। तो इसलिए इसको मूल स्वरूप माना जाए। और जो चतुर्भुज स्वरूप होता है, जैसे आप सांवरिया जी तीर्थ में जाते हैं, हालांकि अभी वहां पर कई तीर्थों में एक गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी ये हो रही है कि वो विष्णु भगवान का मंदिर है, चतुर्भुज नारायण है, शंख चक्र गदा पद्म, बिल्कुल, परंतु वहां पर उस मूर्ति में मुरली नहीं है, हाँ, लेकिन ऊपर से पधराई जा रही बिल्कुल, है। ये गलत हो रहा है। उन्हें एक अवतार का रूप दिया जा रहा है, जो जन्म मरण से परे हैं, चतुर्भुज स्वरूप है नारायण, उनको अवतार का रूप क्यों बनाया जा रहा है? ऐसा गुजरात के द्वारका में हो रहा है, गुजरात के डाकोर में हो रहा है, राजस्थान के सांवरिया जी में हो रहा है, राजस्थान के चारभुजानाथ में हो रहा है। जहां श्री कृष्ण मंदिर है वो स्वीकार है बिल्कुल, कि वो है ही कृष्ण मंदिर। जैसे श्रीनाथ द्वारा में हम जाते हैं, श्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं, बाके बिहारी का दर्शन करते हैं, तो वे मुरलीधर हो सकते हैं या उनके मुरली हम धरा सकते हैं। ज़रा सा, परंतु जो चतुर्भुज नारायण है, वहां पर एक ऐसा कंसेप्ट खड़ा किया जा रहा है कि सभी मंदिर कृष्ण में। कृष्ण भगवान के, ऐसा नहीं है, श्री कृष्ण एक अवतार है, परमात्मा का ही रूप है। लेकिन मूलतः जो विष्णु मंदिर है, वहां से ये संदेश जाना चाहिए कि ये जन्म मरण से रहित, आदि अंत और मध्य से रहित, अनादि अनंत भगवान विष्णु का मंदिर है। शुक्लाम वरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। तो ये उन परमात्मा के स्वरूप है, ये उनके मंदिर है। तो ये भी एक गड़बड़ी हो रही है। इस पर भी संतों को, आचार्यों को बोलना चाहिए कि भाई ऐसा मत कीजिए, जो विष्णु मंदिर है उन्हें विष्णु मंदिर रहने दीजिए, ऐसा। तो ये हमारा जो धर्म है, इसका मूल आधार विष्णु भगवान है। आप ध्यान दीजिए, हमारे वैदिक धर्म ने कहा सबसे पहले उठे तो पहला स्मरण करिए कराग्रे वस्ते। लक्ष्मी, ये पहला स्मरण नारायण के घर जा रहा है। जी, क्यों नहीं किसी और का नाम लिया? हम जब इतने इतने बड़े प्रभावशालियों की पूजा कर रहे हैं, उनको प्रभावशाली बता रहे हैं, वो लक्ष्मी से बढ़कर नहीं है, नारायण से बढ़कर नहीं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। दूसरी बात, जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार आता है, पर्व उत्सव हमारा, वो है दीपावली। दीपावली, उससे बड़ा तो कोई त्योहार नहीं। जी, वो किसको समर्पित है? वो श्री लक्ष्मी जी को समर्पित है। अरे इतने से भी व्यक्ति ने समझना चाहिए कि क्या है, हमारी परम शक्ति कौन है, हमारी महादेवी है कौन, और कौन हमारे ईश्वर है। सारे उत्सव नारायण से प्रारंभ होता है, लक्ष्मी नारायण से। राखी बांधी जाती है, सबसे पहले किसने बांधी थी? बलि राजा को लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी, ये नवद्धो बलि राजा दानवेंदो महाबल। उससे हम राखी बांधते हैं, ये राखी का पर्व चलता है। होलिका,
हम इतना उत्सव होली का मनाते हैं। जी। हमें लगता है दीपावली के बाद सबसे बड़ा पर्व होली है। होली है। होली है। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? भक्त प्रहलाद जी से। होलिका को दहन कर दिया उनकी भक्ति के प्रभाव ने, और प्रहलाद जी स्वयं बच गए। वो किसके भक्त थे? नारायण के। वो सदैव नारायण का नाम लेते थे। जी। तो उस नारायण के भक्त की ऐसी जो उसको भक्ति के प्रभाव से जो ये सब उसके जीवन में हुआ, उससे हम प्रसन्नता पूर्वक होली मनाने लगे। जी। और ये नारायण की महिमा है होली का, तो उसका हम पर्व मनाते हैं। जितने हम उपवास आदि करते हैं उसमें एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। जी। वो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इसलिए कहा गया कि सर्व विष्णुमयम जगत जंग महाचेदम जगन नारायणोद्भव। ये जगत नारायण से उत्पन्न होता है। तो सभी को ये चाहिए सर्वप्रथम उस नारायण को स्वीकार करें। इसके पश्चात उनके अंश से उत्पन्न कोई अवतारों को, देवताओं को मानना हो मानिए, लेकिन सबसे पहले सर्व विष्णुमयम जगत, विष्णु शक्ति पराप्रोक्त भगवान से ये प्रत्येक ज्ञानी कहलाने वाले को, प्रत्येक भक्त कहलाने वाले को, इस सनातन में प्रत्येक धार्मिक को पहले सबसे पहले स्मरण होना चाहिए कि कर्मकांड करने जब बैठते हैं जी। तो संकल्प के बिना कर्मकांड नहीं होता। कोई भी हो, किसी देव की पूजा हो, संकल्प होता है। जी। उसमें पहले 3 बार विष्णु और विष्णु और विष्णु होता है। जी। सोच लीजिए कि जिनके बिना कुछ नहीं होता, अंत में सब कुछ नारायणायति समर्पयामि, बिल्कुल। सब कुछ करने के बाद भी नारायण को समर्पित किया जाता है। तो इससे समझ जाइए कि भगवान विष्णु कौन है। अतः आप कुछ भी लेकर के इस समाज को भटकाइए मत, भ्रमित मत कीजिए। जो वास्तव में जो जो हैं उन्हें वही बताइए। जी। आपकी मान्यता, आपकी श्रद्धा इसमें हो गई, अब ये जो भी हैं आप इन्हें परमात्मा बताने लग गए, ईश्वर बताने लग गए, तो आप ईश्वर के साथ द्रोह कर रहे हैं। संस्कृति के साथ आप माना घृणित कार्य कर रहे हैं। जी। ये संस्कृति की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में चलिए, ईश्वर कौन है, देव कौन है, महादेव कौन है, वह अवतार कौन है, सब एक व्यवस्था बनी हुई, वैसा ही सबको बताएं तो अच्छा होगा। महाराज जी, भगवान विष्णु के जो स्वरूप का आपने इतना अद्भुत वर्णन हमें सुनाया, भगवान विष्णु के स्वरूप के बारे में और मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। भगवान विष्णु का यह स्वरूप है कैसा? भगवान को अगर हम हमारी स्मृति में लाना चाहें, तो वो किस प्रकार किन गुणों को भगवान के और स्वरूप के किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु सदा के लिए हमारे स्मरण में बैठ जाए? देखिए, भगवान की स्तुति में एक बात कही है, इसी में शांताकारम भुजंग से जी। बहुत अच्छा उसमें एक शब्द है, योगी फिर ध्यान गम्य। योगी ध्यान में यहीं गमन करते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, जी। और वहां उन्हें साक्षात यही ईश्वर के स्वरूप का दर्शन दर्शन। होता है। दूसरी बात, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। तो वेद में देखें, हम पुराणों में देखें, जहां भी देखेंगे उन्होंने यही कहा कि वो विष्णु भगवान ध्यान करने योग्य हैं, उनका ध्यान करना जी। चाहिए। तो जब हम शेष शैया का ध्यान करते हैं, जहां समग्र शक्तियां, समग्र संपदाओं की अधिष्ठात्री श्री लक्ष्मी जी भी जहां पर चरण सेवा कर रही हैं, तो उस स्वरूप का ध्यान जो है ये हमें करना चाहिए। वो कैसे करें? सर्वप्रथम चरणों का ध्यान करें, जी। फिर धीरे धीरे भगवान के श्रीअंग का दर्शन करें, भगवान के वक्ष स्थल को देखें, भुजाओं का दर्शन करें, फिर मुख दर्शन करें, और फिर ऐसे पूरी छवि को अपना ध्यान का विषय बनाएं। और जैसे भगवान अविचल हैं, त्रिकाल अबाधित सत्य हैं, भगवान के लिए ये कहा गया तीनों कालों में एज इट इज, मतलब जैसा अभी दिख रहा है, भूत भविष्य वर्तमान में ऐसा ही है। मतलब भगवान पास्ट में भी वैसे ही थे, फ्यूचर में भी वैसे ही होंगे और अभी भी वैसे ही। वो न छोटा था न बड़ा हुआ, है ना। वृद्धि क्षय परिणाम उसमें नहीं होता। जी। जन्म वृद्धि क्षय और परिणाम, ये 4 विकार परमात्मा में नहीं है। तो सदा एक जैसा एक रूप है। उस अखंड एक रस आनंद स्वरूप श्री नारायण का खूब ध्यान करें, उनके स्वरूप को अपने में बसा करके, और फिर उसका नाम जप करें। धीरे धीरे प्रारंभ करें, खूब अभ्यास करें, खूब अभ्यास करें, खूब अभ्यास करें। नारायण एक ऐसे परमात्मा ईश्वर हैं जो कि थोड़ा भजन करने पर भी उस भजन का फल बहुत देते हैं, और उस भजन के फल को नष्ट नहीं होने देते। जी। कभी भी न विष्णु भक्तस्य, उसका जो भजन है वो कभी नष्ट नहीं होता। नहीं। विष्णु भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है। तो परमात्मा की उस कृपा को प्राप्त करने के लिए उसका बन के उसके स्वरूप का ध्यान करें, वो शांति अपने अंदर आएगी, जो सबसे बड़ी संपत्ति है। जी। और संपदाओं की अधिष्ठात्री लक्ष्मी वहाँ है, बलों का बल वहाँ पे कौमुद की गदा है, सुदर्शन चक्र है।
तो उस परमात्मा के स्वरूप का प्रेम पूर्ण और शांत मन से खूब ध्यान करे और खूब जपे बैठ करके परमात्मा को। यह भक्ति तो एकांतिक भक्ति भाई। श्री रामचंद्र जी इसी स्वरूप की सेवा पूजा करते थे जी। हम नहीं बोल रहे हैं, आप ये मत समझिए कि हम श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक है, शेष शाही भगवान की कोई महिमा बढ़ाने के लिए हम कह रहे हैं कि राम जी इनकी सेवा करते थे। आप वाल्मीकि रामायण उठाइए, उसमें अयोध्या कांड का 6ठा सर्ग देखिए, वहां स्पष्ट लिखा है गते पुरोहित रामा। पुरोहित जी के चले जाने पर श्री राम जी ने सीता सहित शेषशाही नारायण की पूजा अर्चना की। उन्होंने विष्णु भगवान के सामने अपना मनोरथ रखा, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने प्रणाम किए। तो ये सब चीजें बताती है कि अवतार तो विष्णु की भक्ति करते थे परमात्मा की। तो आज भी जो अयोध्या में रामलला का जो मंदिर बना है, उसमें रामलला के स्वरूप के ऊपर विष्णु भगवान है 9 फीट के। आपकी जानकारी में वो कि नहीं आप देखिए, हाँ, भगवान शेष सैया पे शेष विराजमान। सैया पे विराजमान है। वो इसलिए है कि ये विष्णु भगवान के अंश और कला से अवतार प्रकट हुए हैं। तो इस बात को समझना बड़ा ही आवश्यक है। तो प्रेम करे, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। और जब उस परमात्मा का ध्यान होगा, योगी भीड़ ध्यान गम्यम, कोई योगी कितना हो ध्यान कर ले, वो सब ध्यान एक एक्सरसाइज हो जाएगी उसकी। अगर उसके ध्यान का विषय नारायण ना होवे तो कसरत हो जाएगी सब। और जैसे कसरत आपने छोड़ दी तो फिर मसल डाउन हो गया, मसल लॉस हो गया सब सारा जी, सारी अपनी जो है फिटनेस खराब हो गई, खराब है ना। लेकिन अगर उस ध्यान का विषय परमात्मा बन गए, है ना, तब तो भैया कहीं कुछ नहीं बिगड़ना है। भगवान कहते हैं मैं उसका योग स्वयं वहन करता हूँ, ऐसा। महाराज जी, आपके भक्तों के लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये मेरा बस लास्ट क्वेश्चन है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जो भागवत जी लिखी है और जो गीता जी हैं, इनमें से ऐसे 3 सूत्र जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में उतार लेने चाहिए, जिससे उसका कल्याण बिल्कुल निश्चित हो। देखिए, आपने 2-3 सूत्र बोले, एक ही सूत्र है, ईश्वर को ढूंढो, ईश्वर को पकड़ो, ईश्वर को मानो जी। तुम्हारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा, तुम्हारे कर्म अपने आप सुधर जाएंगे, परिणाम तो फिर सुधरना ही है। तुम ईश्वर के बनो। गीता के प्रारंभ में चलिए, अथ गीता महात्म्य जी। गीता तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है, क्या बोला क्या नहीं। किसने बोला? गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखे पद्म विनिसुता। ये पद्मनाभ नारायण के मुंह से लिख लिया है, ठीक है। पार्थेन प्रतिबोधिताम भगवताम नारायणेन स्वयं, उसको स्वयं श्री नारायण उपदेश दे रहे हैं, ये नारायण को पकड़ो। समग्र गीता का सार नारायण है जी। गीता की शक्ति नारायण है, गीता का ज्ञान नारायण है। उस समग्र को सुनकर भी आपको उस नारायण के योग्य बनना है, नर से नारायण की यात्रा करना है। तो नारायण को देखो, जहां देखो नारायण को देखो। वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभा। गीता ये कह रही है, गीता में श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि महात्मा तो अनेक है, उनकी मान्यता अलग है, उनकी श्रद्धाएं अनेक है, लेकिन वासुदेव सर्वमिति, जिसके चित्त में ये फिक्स हो गया कि केवल विष्णु ही सब कुछ है, सब कुछ, वो महात्मा संसार का दुर्लभ है महात्मा। तो ये गीता का परम सूत्र है जी। पहली बात यह। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को देखिए, जहां श्री कृष्ण महाप्रयाण कर रहे हैं, उद्धव जी उनके साथ हैं। हाँ, वे क्रिया योग आदि का जहां पर वर्णन किया हुआ है, वहां पर वे उसे पूजा की विधि समझाते हैं श्री कृष्ण उद्धव जी को जी। और वहां पर वे स्पष्ट बोल रहे हैं परब्रह्म स्वरूप नारायण का ध्यान करें और मूल मंत्र का ओम नमो नारायणाय का जप करें। ये 2 बार कहा है। अर्थात गीता का भी आधार और गीता के प्रधान तत्व नारायण है बिल्कुल, और श्रीमद् भागवत का प्रधान तत्व श्री नारायण भगवान विष्णु है। ये स्वयं श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। आप स्वयं देखिए, आप स्वयं ढूंढिए उसके अंदर। हमने आपको स्थान बता दिया, वहां पढ़िए, आप आंखें खोल के पढ़िए, आपको पता चलेगा हाँ श्री कृष्ण जी के अंतिम उपदेशों में ये अष्टाक्षरी मंत्र के जाप का उपदेश है जी। तो हम श्री कृष्ण जी को माने, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उनकी बात को माने। तो उन्होंने यही बात कही है कि भगवान विष्णु की शरण में आए। भगवान विष्णु की शरण में आया हुआ संसारी हो, सन्यासी हो, साधु हो, भक्त हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर वो नारायण का स्मरण करने लगा है तो निश्चय ही वो अपनी सब मनोकामनाओं को पूरी करके, एक हाथ में उसके भोग होगा, एक हाथ में उसके मोक्ष होगा।
और एक दिन भोगों से उसकी उपरति हो जाएगी और मोक्ष को सदा के लिए प्राप्त करेगा। तो मित्रों, आज हमें परम पूज्य श्री लोकेशानंद जी महाराज ने अपना समय देकर और अपने ज्ञान के द्वारा हमारी भक्ति की वृद्धि कर कर हमें धन्य किया। तो आगे भी हमें महाराज जी का समय ऐसे ही मिलता रहेगा। हम और भी विषयों पे महाराज जी के साथ चर्चा करने के इच्छुक हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम चाहेंगे कि ऐसे ही आपका समय बहुत हमें बहुत मिलता रहे। आशीर्वाद आपको, और आपके चैनल के लिए भी बहुत से आशीर्वाद। जी, आप इसी तरह से धर्म ज्ञान के प्रति जो जागृति लोगों में आएगी, ऐसे प्रयास आप करते रहें। जी, और अन्य अन्य विषयों पर तो बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जब सात्विकता, संतों के निकट जाना और धर्म आदि का विषय को लेकर के आप काम करेंगे, तो आपकी बुद्धि भी सात्विक रहेगी, बिल्कुल दूसरों को भी सात्विकता का एक प्रसाद मिलेगा। तो आपके चैनल के लिए और आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं करते हैं। श्री नारायण। श्री नारायण।